रघुवंशनाथम। संसार को सब कुछ दे देने वाले भगवान आशुतोष को श्मशान क्यों प्रिय है, क्यों श्मशान में रहते हैं। श्मशान है जीवन की पूर्णता का बोध करने वाले, इसीलिए भगवान शंकर पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं और श्मशान में रहते हैं। श्मशान की जो चिताओं से भस्म होता है वही अपने देह में लगा करके जीवन को, अपने संसार को संचालित करते रहते हैं। समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल जहर दुनिया का सर्वनाश कर रहा था, उसको पीने की क्षमता ब्रह्मा और विष्णु में नहीं थी, लेकिन भगवान आशुतोष ने उस हलाहल जहर को भी पी लिया और मृत्यु के देवता भगवान आशुतोष संसार को जहर से बचा दिया। तो आपको समझ में आया कि नहीं, भगवान शंकर श्मशान में इसलिए रहते हैं कि भगवान शंकर श्मशान को पवित्र कर देते हैं और ये कहना चाहते हैं यहाँ किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़िंदगी जीने का वचन देता हूँ। यहाँ मैं हूँ, यहाँ श्मशान में मैं हूँ और तुम्हारे लिए मैं जहर का पान कर चुका हूँ। तुम संसार का सुखों का भोग करो और सुखों के भोग करने के बाद तुम श्मशान में आना, वहाँ भी मैं तुम्हें सद्गति प्रदान करूँगा। जीवन के प्रति मोह मत रखो और सब कुछ नाशवान है, यह समझ करके तुम आगे बढ़ो। शिवत्व को पहचानो। शिवत्व क्या है? शिव माने कल्याण करना, शिव माने दूसरे की भलाई करना। और भगवान शंकर को सोने चांदी के महल दूसरे को देते हैं, लेकिन अपने लिए श्मशान चुनते हैं, क्योंकि भगवान शंकर हमेशा से अपने भक्तों के लिए दरवाज़ा खोल के रखते हैं और खुद को। लेकिन कुछ लोग कहता है कि भाई भगवान शंकर भांग खाते हैं, धतूरा नहीं। भांग धतूरा जहर, ये जहर चीज़ है, ये अखाद्य है। भगवान शंकर कहते हैं तुम खाओगे तुम मर जाओगे, इसलिए कि उस जहर को पीने वाला था नहीं कोई। न नारायण में ताकत थी, न ब्रह्मा में ताकत थी, न इंद्र में, न वरुण में, न अग्नि में, किसी में ताकत नहीं थी। वो ताकत थी तो सिर्फ भगवान आशुतोष में थी, जिस हलाहल जहर को भगवान शंकर पी करके अपने गले में ही रख लिए और इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। जहर के असर से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। और भगवान आशुतोष श्मशान में बसेरा बना करके कहते हैं कि तुम यहाँ मत रहो, तुम जहर के साथ मत रहो, तुम जिंदगी के साथ रहो। तुम मौत के साथ मत रहो, तुम जिंदगी के साथ रहो। ये नशीले पदार्थ जो हैं वो सिर्फ मैं शौक़ से नहीं खाता हूँ, तुम्हें बचाने के लिए खाता हूँ।